Okay, all right. So once again, a very good afternoon to everyone. Let us start off with the session and request you all to please close your eyes. Let us join together for a short meditation and prayer. 3 counts, one by one. Deep breath in and out before we start the class. Count 1. Take a deep breath in and a deep breath out. Let the smile stay on your face. Once again, take a deep breath in and a deep breath out. Once again, breathe in and breathe out. Now, let us pray. Eyes are closed. Smile on the face. Let's begin. Dear God, we thank you for this life and all the gifts of life. We thank you for such good family, support of friends, family, and guidance from our mentors. Dear God, thank you that I am blessed and I am loved. Thank you for your favor on my health, wealth, education, career, my family, and my finances. Dear God, I thank you in advance that I have cleared JEE Advanced 2022, NEET 2022 in flying colors and have got admission into the college of my dreams. Thank you in advance. Thank you, thank you, thank you. So now you may open your eyes. Right? Let's start. So हम लोग आज जो टॉपिक देख रहे हैं that topic is vernier calipers, right? So let's see कि vernier calipers कैसे काम करता है, right? So what is vernier calipers हम देख चुके हैं, right? Vernier calipers एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें मेजरमेंट में हेल्प करता है. किसकी मेजरमेंट हमें हेल्प करता है? वो हेल्प लेंथ को मेजर करने में. So the chapter name is units and measurements. Right? And we are studying the topic vernier calipers, right? हेडिंग दिलेंगे सब लोग वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है? सो अब हम क्या देखते हैं? तो वर्नियर कैलिपर्स में याद करो हमने कहा था कि हमने अभी भी कहा कि उसको हम रीडिंग क्या मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट है वी आर मेजरिंग लेंथ, right? So it is used to measure length. That is one point, right? Next point, which is important, is that we had learned how do you calculate the least count of the vernier calipers. The least count of the vernier calipers is given as
1 MSD, राइट, माइनस 1 VSD, राइट। जहां हमने क्या समझा था कि ये इनको हमने लिया था वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो आप एक वर्नियर स्केल या फिर मेन स्केल के जरिए कर सकते हैं, हमने ये समझा था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगला पॉइंट कि किसी भी एक वर्नियर कैलिपर्स के लिए जो रीडिंग होती है, तो देखो आई गिव यू वंस अगेन अ शॉर्ट डेमो ऑफ व्हाट अ वर्नियर कैलिपर्स लुक लाइक बिफोर वी कंप्लीट दिस, राइट। तो अभी पहले ये लिख लो कि एक वर्नियर कैलिपर्स में किसी ऑब्जेक्ट की जो रीडिंग है दैट इज, क्योंकि दो स्केल्स हैं हमारे पास, है ना। कौन कौन सी स्केल्स हैं हमारे पास? दो स्केल्स हैं, एक है मेन स्केल और दूसरी है वर्नियर स्केल, ठीक है। लिख लो सभी लोग, इसको लिखते जाओ, वर्नियर स्केल, ठीक है। इसको हम एम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको वी एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रीडिंग है दैट इज गिवन एज the main scale reading plus the vernier scale reading, है ना। the main scale reading plus the vernier scale reading, दोनों रीडिंग का सम हमें देता है the value of the diameter, the length, जो भी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। नाउ ये दोनों भाई निकलेगा कैसे, है ना। तो अब हम इसके लिए रिविजिट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के स्ट्रक्चर को। सो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, राइट। जस्ट अ सेकेंड। और इवन बेटर, जस्ट या सो या तो अब मैं आप लोगों के सामने एक वर्नियर कैलिपर्स का पिक्चर दिखा रहा हूँ जिससे विजुअलाइजेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। सो ओपनिंग इट, राइट, ठीक है। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, ओके। स्क्रीन दिख रही है सभी को? इन केस यस तो हैंड रेस करो बच्चा लोग। इफ स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, एक बार हैंड रेस करो, ठीक है। ऑल राइट, तो अब देखो, आई थिंक सभी लोगों को दिख रही है, ओके। महिवेश, चैतन्य, स्क्रीन दिख रही है तो बच्चा हैंड रेस करो सभी लोग, ओके, ठीक है। तो अब सुनो, हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि भाई जो रीडिंग है ना, ऑन द वर्नियर कैलिपर्स जो रीडिंग है वो कहां से आ रही है? दो चीजों से आ रही है, एक मेन स्केल से, दूसरी वर्नियर स्केल से। अब यहां देखना ध्यान से, ठीक है। देखो यहां पर आपके पास दिस वन इज द वर्नियर स्केल लिखा हुआ है, सी इट्स रिटन राइट, दिस वन इज द वर्नियर स्केल। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। पहली चीज एम एस आर, है ना। अब MSR इज मेन स्केल रीडिंग, ये वो मेन स्केल रीडिंग उसको कहते हैं, मेन स्केल की वो रीडिंग, ध्यान से सुनना, मेन स्केल की वो रीडिंग जिसके साथ वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर रहा है। यहां लिखो, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो सब लोग, द रीडिंग ऑफ द रीडिंग ऑफ मेन स्केल with which zero of vernier scale coincides। लिख लो सभी लोग, द रीडिंग ऑफ
main scale with which the zero of the वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स। ठीक है, तो अब यहां देखना ध्यान से फिगर में। ठीक है, हम ऐसा ही एक और यहाँ पे फिगर बनाते हैं जिससे चीजें और क्लियर होगी। देखो, तो अब हमारे पास सी एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर ये है सपोज मेरी मेन स्केल। ठीक, अब इसके साथ अपन यहाँ बनाते हैं वर्नियर स्केल कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हमने याद करो क्लास में क्या कहा था, हमने कहा था कि इस इनको हम कहते हैं जॉज। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस इज आउटसाइड जॉ, राइट। तो इसके बीच में आप अपने ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हो, राइट, यू होल्ड द ऑब्जेक्ट। इसमें यहाँ पर ना आप ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, सो दिस वन, राइट, तो ये वाला जो जॉ है इसको कहते हैं मूवेबल जॉ, मतलब ये स्लाइड हो सकता है इस पूरे स्केल के अक्रॉस इस स्क्रू की मदद से। अगर आप स्क्रू ढीला कर दोगे, ये वाला स्क्रू अगर आप ढीला कर देते हैं, दिस वन, इफ यू लूजन इट अप, सो यू विल बी एबल टू मूव योर मूवेबल पार्ट ऑफ द एंटायर स्केल, दिस वर्नियर स्केल को अलोंग द मेन स्केल। मतलब आप इस वर्नियर स्केल को देखो ऐसा मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अब दिस स्केल इज एक्चुअली मूवेबल। तो आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा, राइट, आई थिंक आई हैव वर्नियर स्केल विद मी, मैं आप लोगों को किसी क्लास में दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपने अपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, राइट, और उसके बीच में इस तरह से जॉज के बीच में होल्ड कर लिया जिस भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना था। अब ऐसी कंडीशन में जब आपने ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लिया है तो आपको सबसे पहले एमएसआर नोट करना है। देखो एमएसआर क्या लिखा हुआ है, मेन स्केल की वो रीडिंग जो किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, वर्नियर स्केल के जीरो के साथ, वर्नियर स्केल के जीरो के साथ। ये पिंक वाला क्या है, ये पिंक वाला है वर्नियर स्केल। पिंक वाला क्या है क्लास, वर्नियर स्केल। ठीक है, तो उसी को हमने ऊपर यहां बनाया हुआ है, देखो दिस वन, द वन विथ ग्रीन, राइट। तो इसमें अपन रीडिंग्स ले लेते हैं, सपोज ये जीरो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, दिस वाज 5 है ना, 6 7 8 9 और ये 10। तो इसमें 10 डिविजन्स ले लिया अपन ने। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखो सभी लोग, इसमें अपन ने 10 डिविजन्स लिए, 0, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो अपन ने 10 डिविजन्स लिए और उसके बाद यहां देखा कि ये कौन सी स्केल थी, वर्नियर स्केल, वीएस। ठीक है, ये कौन सी स्केल है, मेन स्केल। तो अब मैंने देखा कि भाई वर्नियर स्केल का जीरो मतलब ये वाला पॉइंट मेन स्केल के किस रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब सपोज ये वाले पॉइंट से, राइट, और सपोज ये वाला पॉइंट इज सपोज 1.5 सेंटीमीटर, राइट, मतलब यहां सपोज 2 था और यहां कितना था, 1 था। तो हमें समझ में आ गया था कि ये कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो इस रीडिंग को जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है, यानी कि मेन स्केल की वो रीडिंग जो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है, मैं क्या कहता हूं, MSR या मेन स्केल रीडिंग, राइट। क्लियर है ये सबको, ठीक है। देखो अब हम अगला क्या देखते हैं, अगला ये देखते हैं कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि मेन स्केल में सिर्फ 1.5 और 2 है, ऐसा नहीं है, राइट, वी हैव अदर रीडिंग्स आल्सो। सो सपोज वी हैव अ रीडिंग which is let's say over here and then one reading over here। तो अब इसको और बनाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो जैसे ये सपोज 2.5 है, राइट, और ये क्या है, 3। अलग से लिखा नहीं होता 2.5, तो आई इरेज इट, राइट, इट वाज जस्ट फॉर कन्वीनियंस। अब देखना, अब अगला टर्म आएगा जो हमने लिखा, क्या लिखा था टर्म, याद करो, VSR। लिखो सब लोग, VSR, सभी लोग, एवरीवन कैन ब्रिंग देयर हैंड्स डाउन मीनवाइल। ठीक है, हेडिंग अब लिखो, VSR इज द रीडिंग ऑफ vernier scale which
exactly coincides, लिखो exactly coincides with any division of मेन स्केल ऑफ मेन स्केल। मतलब क्या हुआ कि ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट देखो, दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं। द रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल विच एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विथ एनी डिविजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक, तो आप देखना यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है। हमको ना जीरो तो हमने देख लिया किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है ना। इसके बाद दूसरी रीडिंग्स में से देखना है कि इनमें से कौन सी रीडिंग में हमारी वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग है ना। वर्नियर स्केल का सबसे पहले डिवीजन देखो, है ना, रीडिंग निकालते हैं। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये देखो पहला वाला तो कोइंसाइड कर रहा है, मान लेते हैं बाकी वाले नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं बाकी वाले कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। सो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं मतलब देखना क्या होता है, कोइंसाइड नहीं करना क्या होता है वो पता होना चाहिए, राइट। बिफोर ये पता होने के कि कोइंसाइड करना क्या होता है, यू शुड ऑल्सो बी नोइंग कि कोइंसाइड नहीं करना क्या होता है। ठीक है, देखो तो अब मैं ब्लू से बना रहा हूं, ठीक है, मेन स्केल को ब्लू से बना रहा हूं। देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब हमारे पास काफी सारी रीडिंग्स हैं, राइट। अब ये मैंने रैंडम रीडिंग्स बनाई है, ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि अरे आपने तो बोला था कि 1 से मैं 2 से 3 के बीच में बना रहा हूं तो 10 डिविजन होने चाहिए, उस पर कंफ्यूज मत होना। बस कोई भी ब्लू कलर की रीडिंग्स है मेन स्केल पे, अभी ऐसा मानो, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है यहां पर। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक रीडिंग को, वर्नियर स्केल की सारी रीडिंग्स को देखना है, ठीक है। यहां पढ़ो, फिर से पढ़ते हैं। वीएसआर क्या है, वर्नियर स्केल की वो रीडिंग, या सबसे पहले वीएसडी डिफाइन कर लो चाहो तो, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि वीएसडी, और उसको आप कहो द डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल which coincides with any division of the main scale। मतलब अब आपको वर्नियर स्केल का ऐसा डिवीजन खोजना है जो किसी भी मेन स्केल के डिवीजन के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है। तो अब देखो यहां पर, ठीक है, अब देखना ये वाला डिवीजन, ये वाला यानी कि वर्नियर स्केल का 1 2 3 और ये फोर्थ डिवीजन। फोर्थ डिवीजन देखो सब ध्यान से, दिख रहा है क्या कोइंसाइड करता हुआ, हैव अ लुक। फोर्थ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, इसकी बात कर रहा हूं, वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन देखो, ये वाला दिस वन। ये देखो 2 के साथ ये एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, हाँ या ना। तो हम कहेंगे कि इस केस में जो एग्जाम्पल के लिए है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमारे पास एमएसआर कितना आया, एमएसआर आया मेन स्केल की रीडिंग 1.5 सेंटीमीटर्स। इसी के साथ साथ जो हमने एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास देखो क्या आया, मेन स्केल की रीडिंग आ गई कितनी, 1.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसी तरह से वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा आया, थर्ड डिवीजन। कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन मेन स्केल के एक डिवीजन के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, हाँ या ना। तो दिस कम्स आउट टू बी 3। ठीक, अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वर्नियर स्केल रीडिंग, जो कि होती है वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा था मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ, दैट मच इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द एपरेटस, है ना। एपरेटस या इस पूरे सिस्टम का लीस्ट काउंट कितना है। तो हमने याद करो लास्ट क्लास में या इसके पहले जब भी समझा था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट, तो हमने देखा था वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। कितना होता है, 0.1 mm। तो आपके पास अगर VSD जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 आ रहा है ना, तो क्या करोगे 3 इंटू 0.1 करोगे, जिससे वैल्यू क्या आ जाएगी 0.3 mm, राइट। और हमने MSR कितना निकाला हुआ है अभी अपने एग्जाम्पल में 1.3 1.5 सेंटीमीटर, राइट। और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं, सपोज आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो कैसा हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो अब हमारे पास देखो क्या क्या आ गया, हमारे पास MSR आ गया,
देखना मैं रेड बॉक्स से उसको इनबॉक्स कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, MSR आ गया, यानी कि मेन स्केल रीडिंग, राइट। क्या आ गई, मेन स्केल रीडिंग। साथ साथ में और क्या आ गया, VSR आ गया। और VSR को हमने क्या बोला है, VSR को हमने बोला है वर्नियर स्केल रीडिंग, राइट। क्या आ गई, वर्नियर स्केल रीडिंग। सो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई VSR, ठीक है। कितनी आई, 0.05, और ये कितना आया 1.5। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने क्या पढ़ा, MSR प्लस VSR, राइट। तो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1.5 plus 0.03 which gives you 1.53 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लो सब लोग इसको अपने पास, और जैसे ही लिख लो तो हैंड रेस करना, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और लेवल उठाते हैं, ठीक है। लिख लो सब लोग, लिख लो, और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेस करो, ठीक है। ओके, सो आई कैन सी वीरज तेजस ने लिख लिया है, आयुष चैतन्य लिख रहे हैं, महिवेश लिख रही है। जैसे ही हो जाए क्लास हैंड रेस करो, कुशल भी लिख रहा है। ओके क्लास, जैसे ही लिख लो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उसके बाद हैंड रेस करो, ठीक है। आई एम वेटिंग। तो हो जाए जैसे ही बच्चा लोग तो हैंड रेस करो सो दैट आई कैन मूव अहेड। कुशल बच्चा हो गया क्या? ओके, सो आई थिंक आई हैव, कुशल का हो गया, वीराज इज डन, तेजस, आयुष, महिवेश बच्चा हो गया क्या? हैंड रेस कर लो इफ यस। महिवेश बच्चा, आई थिंक कुशल इज डन, वीराज, तेजस, आयुष, chaitanya, right? I think all of you have done. Okay, महिवेश हो गया क्या बच्चा? हैंड रेस कर लो इफ यस, हैंड रेस कर लो बच्चा, ठीक है, या मैसेज कर दो, राइट। ओके ठीक है क्लास, तो लेट्स सी हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंड डाउन कर सकते हैं सब। थैंक यू क्लास। महेश अगर कोई कहीं दिक्कत आ रही हो लेट मी नो, ठीक है। ओके तो बच्चों लोग देखो, अभी हमने क्या समझा, हमने टोटल रीडिंग देखना समझा, ठीक है। ये कब होता है, ये तब होता अगर, ध्यान देना, फिर से एक नया डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये मेन स्केल, राइट, हमारी ये मेन स्केल का जीरो, का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करता अगर, अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां नहीं रखा होता तो। मतलब क्या हुआ, देखो हमने ऐसा डिविजन्स देखे, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो हमारे पास 10 डिविजन्स हैं, राइट। और इस 10 डिविजन्स में से जो पहला डिविजन है, 0th डिविजन जिसको अपन बोल रहे हैं, वो मेन स्केल के 0th डिविजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। दिस इज वर्नियर स्केल और द अबव वन इज मेन स्केल, ठीक है। तो अब हमारे पास मेन स्केल
और ये है वर्नियर स्केल, राइट। तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ अगर कोइंसाइड कर रहा है तो इसको कहते हैं जीरो एरर। क्या कहते हैं क्लास? जीरो एरर। जीरो एरर कंडीशन मतलब कोई एरर ही नहीं आया। वैल्यू ऑफ जीरो एरर इज ऑल्सो जीरो। कोई एरर ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, राइट, बिटवीन द जॉज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम पर अगर अगर ये हो गई सपोज मेरी, अपन उसी कलर से बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ऑल्दो लिख लिया है बट देन में यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये BSD आया था 3, ठीक है। आई एम रबिंग दिस वन, दिस पार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो सपोज अब अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास कुछ इस तरह से हो, क्या? हमारा मेन स्केल, ठीक है, राइट। और यहीं पर आ जाए हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है हमने, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, लेकिन ऐसे टाइम पर भी अगर दोनों जीरो कोइंसाइड ना करें, देखो ये क्या हो रहा है यहां पर, जीरो एरर की जीरो होने की क्या कंडीशन है? दैट जीरो ऑफ मेन स्केल, राइट, कोइंसाइड्स विथ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, राइट। और हमारे वाले केस में अगर ये हुआ केस 1, इसको नाम दो केस 2, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है इज जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मेन स्केल के जीरो के थोड़ा बाद में लाई कर रहा है। मतलब मेरा मेन स्केल का जीरो यहां, लेकिन मेरा वर्नियर स्केल का जीरो उससे थोड़ा राइट में। कब? जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट होल्ड नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहां लिख लो, व्हेन नो ऑब्जेक्ट between the jaws, no object between the jaws, इसको लिख लो सभी लोग, between the jaws, jaws के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे टाइम पर अगर जीरो ऑफ मेन स्केल और जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करें तो जीरो एरर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई एरर ही नहीं है, हम ऐसा कहेंगे, जीरो एरर है ही नहीं। सो वील कॉल दिस एज, we'll say that the condition is there is no zero error, देयर इज नो जीरो एरर, अगर ऐसा हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और हमारा वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा राइट पे लाई करता है, क्या करता है, थोड़ा राइट पे लाई करता है, तो अब मैं लिख रहा हूं, देखो, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल टू राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, ठीक है। अगर वो मेन स्केल के जीरो के राइट पे लाई करता है, ऐसी कंडीशन को मैं कहता हूं, ऐसी कंडीशन को मैं कहता हूं पॉजिटिव जीरो एरर। क्या कहता हूं? पॉजिटिव जीरो एरर, राइट। क्लियर है ये सबको? इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर, राइट। अब सपोज यहां पर हमारे पास उल्टा हो जाए, मतलब कहां पे लाई करे? अब बोलो कहां लाई करना चाहिए? अब ऑन द लेफ्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव जीरो एरर। सपोज ऐसी आ जाती है स्केल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास हमारा वर्नियर स्केल का जीरो यहां लाई कर रहा है सपोज, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? तो ये ब्राउन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव जीरो एरर,
ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला अपन ने डायग्राम बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव, तो ये केस 2 और केस 3 होगा, ठीक है, पॉजिटिव 0 एरर। लिख लो सब लोग। या नोट दिस डाउन एवरीवन, ये डायग्राम बनाओ सभी लोग और नोट डाउन कर लो, और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, हो जाए तो हैंड रेज करो क्विकली, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। यस, हैंड रेज करो सभी लोग। तो हम लोग नीट के भी सवाल बनाते हैं, राइट, और जेई एडवांस का भी सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, लेट्स डू इट। तो अब सभी लोग ने जैसे लिख लिया तो हैंड रेज कर लो पहले क्विकली, इट विल बी अ सिग्नल टू मी कि अपन लोग अभी डिस्कस करते हैं। यस बच्चा लोग, हैंड रेज करो। यस, हैंड रेज करो बच्चा लोग। ऑल राइट, लिखाएं क्वेश्चन, हैंड रेज कर लो, हो जाए तो। आई थिंक आयुष इज डन, चैतन्य इज डन, महिवेश इज डन, ठीक है, कुशल एंड धीरज इज डन, तेजस इज डूइंग, ठीक है बच्चा, कर लो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत जरूरी है कि बिना कोई देरी के हम इसको समझें, ठीक है। आई थिंक आई शुड टेक अ लिटिल मोर राइट टाइम इसको और कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज यू ऑल विल नीड सम प्रैक्टिस ऑल्सो। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, सो वील टेक डू सम प्रैक्टिस। तेजस बच्चा हो गया, हैंड रेज करो इन केस यस। ओके, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, गुड। अब कमिंग टू द पॉइंट है ना, आप इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो टॉपिक और क्लियर हो जाएगा कि तेजस केस 3 में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। इतना ही है कि एक में हमारा जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, यहां देखो, ठीक है, फिर से देख लो, ये देखना क्या लिखा है मैंने। अगर हमारा वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो कहां लाई करता है, राइट में लाई करता है, मेन स्केल के राइट में लाई करता है, मेन स्केल के जीरो के, तो कौन सा एरर हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन अगर ये मेन स्केल के लेफ्ट में लाई करता है, कहां लाई करता है, मेन स्केल के लेफ्ट में लाई करता है, तो कौन सा एरर हो गया, दिस वन इज नेगेटिव जीरो एरर। का मतलब क्या है, ठीक है, फिर से देखो, हियर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, देख लो किस तरफ है, लेफ्ट में है कि नहीं, वर्नियर स्केल इज लाइन टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट पे देखो, ये हमारा मेन स्केल का जीरो, ब्लैक कलर की ये लाइन दिख रही है, इसके देखो लेफ्ट में, यानी कि ये ब्राउन वाला कौन सा हो गया, ये वाली ब्राउन वाला कौन सा हो गया, बोलो बोलो, नेगेटिव ऑफ द जीरो एरर, कौन सा हो गया, ये हो गया वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल अगर मेरे मेन स्केल के लेफ्ट में लाई कर रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो, तो वो हो गया नेगेटिव, और अगर ये राइट साइड पे लाई कर रहा है तो हो गया पॉजिटिव। क्लियर हुआ क्या तेजस बच्चा? इसको और अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। चैतन्य आपका क्वेश्चन लेते हैं, राइट, लेते हैं, राइट। सो ओके, देखो आप सभी लोग, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखो सब लोग।
क्वेश्चन लिखो क्लास। क्वेश्चन इज, अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन में दिया है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक स्टूडेंट ने डायामीटर मेजर किया है एक स्टील बॉल का। किसका? एक स्टील बॉल का डायामीटर मेजर किया है। ये एक स्टील बॉल है, ठीक है, और इसके लिए डायामीटर मेजर किया गया है। सो सपोज ये हम मेजर कर रहे हैं किसकी मदद से? किसकी मदद से हम ये मेजर कर रहे हैं? अब की बार स्क्रू गेज की मदद से। किसकी मदद से? स्क्रू गेज की मदद से। और इसी तरह से एक काम करते हैं, ये स्क्रू गेज पे है तो आप लोगों को स्क्रू गेज का भी साथ साथ ही कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे। पहले हम सॉल्व करते हैं वर्नियर स्केल का क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ये है, लिख लो। दिस क्वेश्चन इज द जेई एडवांस्ड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो आपको इससे समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना सिंपल हम लोग एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है एक सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होता है देखा है सबने, है ना। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, सपोज इस तरह से दिख रहा है, राइट। तो इस सिलेंडर का डायामीटर मेजर किया जा रहा है, राइट। तो इस तरह से होता है सिलेंडर, राइट। इसका डायामीटर मेजर किया जा रहा है। सो यू आर मेजरिंग दिस लेंथ। ये अपन लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज डी, मैं ये मेजर करना चाहता हूं, डी इज रिक्वायर्ड, राइट। नाउ क्या होता है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो, क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। आई एम स्प्लिटिंग द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट दिया है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज बिटवीन 5.1 to 5.5 centimeter of मेन स्केल। पहली चीज ये दी है। अगला क्या लिखता है? अगला लिखता है वर्नियर स्केल के 50 डिविजन्स। वर्नियर स्केल के 50 डिविजन्स का मतलब है 2.54 सेंटीमीटर्स, राइट। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी हम सोल्यूशन बाद में करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा आई ब्रिंग एन इजी क्वेश्चन पहले, उसके बाद इस पे आएंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं, राइट। सो क्या लिखता है? वर्नियर स्केल के 50 डिविजन्स का मतलब है 2.54 सेंटीमीटर्स, राइट। दिस इज वन। फिर लिखता है कि 24th 24th, है ना, डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल exactly coincides with 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। ये आप लोगों के लिए पहला तो होमवर्क है, यानी कि इसको खुद से ट्राई करना है घर पे, ठीक है। अब मैं इसका एक इजी वर्जन पहले सिखा रहा हूं, देखो कैसे होगा ये, ठीक है। तो अब सपोज आपके पास क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, लिखो सब लोग क्वेश्चन लिखो, कि आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन लिखो सब लोग, इट इज गिवन दैट it is given that length of a pencil is being measured, length of a pencil is being measured, ठीक है। पेंसिल की अपन लेंथ मेजर कर रहे हैं किसके जरिए? यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स के जरिए पेंसिल की अपन
लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखता है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ सिक्स्थ डिविजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखता है? लिखता है एंड फिफ्थ डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल exactly coincides with coincides with some division of main scale, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है लीस्ट काउंट फॉर द वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 mm, राइट। फिर लिखता है क्वेश्चन में आपको बताइए कि भाई अगर ये है वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट, ठीक है, और हम तो जानते ही हैं स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है। कौन सी स्केल? मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? एक मेन स्केल से अपन कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm, राइट। 1 mm, ये तो हम जानते ही है कि नहीं। एक रूलर से मिनिमम मेजरमेंट कितना होता है? 1 mm, तो हम ये जानते हैं। अब बोलता है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पेंसिल, ठीक है। अब कैसे फाइंड करो? क्वेश्चन ध्यान से दोबारा पढ़ो, राइट। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक पेंसिल है, राइट। फर्स्ट थिंग, आप उसका लेंथ मेजर करना चाहते हैं, डिवाइस है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी जैसे ही हमें इसने ऐसा बोला ना, हम फॉर्मूला लिख लेंगे। हम क्या जानते हैं? फॉर्मूला बताओ। टोटल रीडिंग क्या होती है? टोटल रीडिंग इज गिवन बाय सुनो ध्यान से सभी लोग, हैंड डाउन करेंगे सभी लोग, है ना। डाउट्स बाद में, पहले सुनो, पहले ध्यान से पूरा टॉपिक सुनो, ठीक है। पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। कुशल एक मिनट, डाउट लेते हैं बच्चा, रुक जाओ। तो क्वेश्चन में क्या लिखता है? जीरो टोटल रीडिंग, हम लिखेंगे टोटल रीडिंग इज MSR प्लस VSR, राइट। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या लिखता है? जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? सिक्स्थ डिविजन ऑफ द मेन स्केल। सिक्स्थ डिविजन, ओके। ये तो सर ने नहीं बताया था, सर ने तो सिर्फ रीडिंग बोला था डायरेक्टली। अब देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो सिक्स्थ डिविजन ऑफ द मेन स्केल, तो आपको क्या करना है? खुद ही समझना है कि भाई देखो, हमारे पास ये एक स्केल है अगर, ठीक है। आई एम ब्रिंगिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। देखो, स्केल है, इसमें कहां से शुरुआत होती है रीडिंग्स की? 0 सेंटीमीटर से, ठीक। तो अब इस 0 से गिनना शुरू करो। जो पहले 10 सेंटीमीटर्स हैं, क्या है? पहले 10 डिविजन्स हैं। वो 10 डिविजन्स किसको कोइंसाइड, किसके बारे में बता रहे हैं? 1 सेंटीमीटर के बारे में बता रहे हैं, राइट। पहले 10 डिविजन्स, ऐसे खंड बने हुए हैं, ये हर एक डिवीजन 1 mm को संकेत करता है। एंड वी हैव 10 डिविजन्स, तो 1 सेंटीमीटर, 20 डिविजन्स तो 2 सेंटीमीटर, 30 डिविजन्स तो 3 सेंटीमीटर, फिर 40 डिविजन्स तो 4 सेंटीमीटर, 50 डिविजन्स तो 5 सेंटीमीटर। मतलब हर एक सेंटीमीटर में 10 डिविजन। आई रिपीट, हमारी मेन स्केल में हर 10 डिविजन में 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, हर 10 डिविजन में, हर 10 डिविजन में 1 सेंटीमीटर, हर 10 डिविजन में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया? अगर मैं सिक्स्थ डिविजन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? सिक्स्थ डिविजन की। तो सिक्स्थ डिविजन का मतलब हो गया 6/10 सेंटीमीटर, राइट, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.6 सेंटीमीटर। ऑब्वियस बात है, राइट। राइट, ये किसकी बात थी? मेन स्केल की बात थी। किसकी बात थी ये? मेन स्केल की बात थी। तो इसकी वजह से हमारे पास, क्यों मेन स्केल की क्यों बात थी? क्योंकि क्वेश्चन में मेन स्केल की बात कर रहा है। देखो, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, याद करो अभी अभी जो डायग्राम बनाया था क्या था?
कि हमारे पास I'll rub this, ठीक है, देखना ये आपका मेन स्केल, ठीक है, ये आपकी वर्नियर स्केल, ठीक है, और आपने ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं होल्ड है, होल्ड पे रखा है ऑब्जेक्ट को, और उसके उसके वजह से यहाँ पे रीडिंग्स जो आ रही है देखना ध्यान से, ये है मेरी मेन स्केल, ये वाली मेन स्केल है, ठीक है, MS मेन स्केल, ये वाली है वर्नियर स्केल VS, ठीक है। इस वर्नियर स्केल का जीरो देखो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किसी भी एक रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कौन सी रीडिंग के साथ, 6th डिवीजन यानी कि 0.6 सेंटीमीटर्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे वाले क्वेश्चन में MSR कितना आ गया, 0.6 सेंटीमीटर्स, ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या पूछता है, दूसरी चीज क्या कहा जा रहा है, 5th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल किसी भी मेन स्केल के डिवीजन के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, राइट, दिस इज 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमारे पास 10 डिविजन हैं, जिसमें से जो पांचवा डिवीजन है वो मेन स्केल के किसी भी रीडिंग के साथ क्या करता है, कोइंसाइड, मतलब जरूर यहाँ पर कोई एक मेन स्केल की एग्जैक्ट रीडिंग है, उसके साथ ये वाला 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी वजह से इसको क्या कहूंगा, VSD, क्या कहूंगा, VSD कितना आ जाएगा, 5। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ के जरिए मेरा MSR आया, राइट, उसी तरीके से यहाँ से क्या आया, VSD। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर VSD is equal to 5, therefore VSR is equal to VSD into least count, VSD into least count, which gives me बताओ क्या हो जाएगा, 5 इंटू, क्वेश्चन में लीस्ट काउंट देखो, वर्नियर कैलिपर्स का कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1 mm, तो डालो 0.1 mm, कितना आ जाएगा 0.5 mm, हाँ या ना, अरे भाई बोलो हाँ या ना, राइट। तो क्या हो गया ये देखो 0.05 सेंटीमीटर्स, क्या हो गया 0.05 सेंटीमीटर्स, क्या आ गई ये VSR की वैल्यू आ गई, यानी कि सेकेंड पार्ट, दो पार्ट चाहिए होते हैं रीडिंग के लिए, MSR और VSR, VSR आ गया, MSR भी आ गया, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, टोटल रीडिंग is therefore equal to MSR plus VSR, right, which gives us 0.6 plus 0.05, right। वो दोनों सेंटीमीटर में, ध्यान देना मैंने यूनिट को सेम रखा है, याद करो मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया था यूनिट कंसिस्टेंसी के बारे में, कि हमको यूनिट्स के बारे में कितना सतर्क रहना है, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर देखो 0.65 सेंटीमीटर, क्या आ गया 0.65 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर है सब लोग, राइट, क्लियर है कि नहीं सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है ये समझना, बहुत छोटी सी पेंसिल है ये, नैनो पेंसिल लग रही है 0.65 सेंटीमीटर्स की, लेकिन है, ठीक, क्लियर है सबको, अगर है जो मैंने अभी समझाया, अगर ये क्लियर है आपको, राइट, ये सोल्यूशन क्लियर है, तो प्लीज हैंड रेस करो बच्चा लोग, सो दैट किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सके। अगर ये क्लियर है, सबसे पहले बताओ, इफ दिस एंटायर क्वेश्चन विथ ऑल इट्स कॉन्सेप्ट्स इज क्लियर टू यू, रेज योर हैंड बच्चा लोग। Okay, so it's clear to Tejas, Viraj, Ayush, Kushal and Mahesh. Chaitanya wants to ask something. हाँ चैतन्य बच्चा पूछो। Yes बेटा बोलो। सर क्लियर है, वो मैं असल में रेज नहीं कर पाया था हैंड। ओके कोई बात नहीं, क्लियर हो गया ना बच्चा आपको, मतलब क्वेश्चन क्लियर है ना, ठीक है, ओके ओके ठीक है, ऑल राइट ठीक है, अगर ऐसा है इट्स क्लियर, वेरी गुड, राइट। अच्छा सपोज अगर है ना, सपोज अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लाते हैं, हमें क्वेश्चन में अब कहा जाता है कि भाई सिर्फ इतना ही नहीं है,
साथ साथ में एक जीरो एरर भी है। ओके सर, लेकिन जीरो एरर के बारे में हमने इतना ही पढ़ा था कि जीरो एरर होता है, उसका रीडिंग पे क्या असर पड़ता है, अब यहाँ वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है देयर इज अ जीरो एरर ऑफ विच इज पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा जीरो एरर दिया है? पॉजिटिव जीरो एरर अगर हो, ये क्वेश्चन का पार्ट 2 लिख लो। ये तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन का पार्ट 2 लिखो। if there is a positive zero error, if there is a positive zero error, if there is a positive zero error of 0.05 centimeters and basically then find ट्रू रीडिंग, यानी कि फिर ट्रू रीडिंग क्या है, एरर को कंसिडर करते हुए सही रीडिंग बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है इसके साथ साथ कि भाई अगर इफ ये ना होकर नेगेटिव जीरो एरर है, कैसा है? अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो भाई बताइए नेगेटिव जीरो एरर कितना है? ऑफ 0.2 mm। कितना है? 0.2 mm। तब बताइए टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी? सभी लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास। ओके अच्छा देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। ये फॉर्मूला है द ट्रू रीडिंग, ये फॉर्मूला लिखेंगे सब लोग और क्या करेंगे, इसको हमेशा आदत बनानी है। किसमें डालना है? ब्रैकेट में। ट्रू रीडिंग इज द एक्चुअल रीडिंग, या इसको आप लिखो मेजर्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन, माइनस जीरो एरर विथ साइन। लिखो सभी लोग ये माइनस जीरो एरर विथ साइन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास अब के केस में रीडिंग कितनी आई थी? मेजर्ड रीडिंग की वैल्यू बताओ कितनी आई थी? देखो यहाँ पर कितनी आई थी मेजर्ड रीडिंग की वैल्यू? आई थी यहाँ देखो 0.65 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 0.65 सेंटीमीटर्स मतलब ये वैल्यू आ चुकी है 0.65 सेंटीमीटर्स, राइट। अच्छा, अब जीरो एरर क्वेश्चन में कितना दिया? अच्छा ये भी देखना कौन सा जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर दिया है तो माइनस पॉजिटिव जीरो एरर कितना है? 0.05। यूनिट भी ध्यान से चेक करना, दोनों सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0.65 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 0.6 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये है हमारी ट्रू रीडिंग, राइट। अच्छा, अब वही चीज अगर सेकेंड पार्ट में देखो, नेगेटिव जीरो एरर कह रहा है। क्या कह रहा है? नेगेटिव जीरो एरर। तो ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी ऐसे केस में? ट्रू रीडिंग विल बी, मेजर्ड रीडिंग कितनी आई थी? 0.65 आई थी, हाँ या ना? तो आप लिखो यहाँ पर 0.65 है ना, 0.65 माइनस ऑफ अच्छा जीरो एरर कौन सा है? ये तो नेगेटिव जीरो एरर है, तो मैं लिखूंगा 0.65 सेंटीमीटर्स माइनस ऑफ 0.2 mm। ओके कर दूं यहाँ पे, डायरेक्टली आंसर लिख दूं 0.85। सही है क्या ये आंसर? प्लस करके 0.85 होना चाहिए, है या ना? है क्या सही? बताओ बच्चा लोग, सही है क्या ये? ओके, इसमें एरर है? क्या एरर है? ये है mm, जबकि ये क्या है? सेंटीमीटर्स। तो हम इसको ऐड कर देते हैं 0.65 प्लस 0.02, हाँ या ना? इसको किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर्स में। फिर ऐड करोगे कि नहीं? तो आंसर कितना हो गया? 0.67 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यहां क्लास को रोकते हैं, राइट। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन। यहां से कल शुरुआत करते हैं, राइट।
वी आर डन टुडे विद द वर्नियर कैलिपर्स कॉन्सेप्ट. इसको एक बार आज घर पे दोबारा पढ़ना, दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है. जो भी आज मैंने समझाया है उसको दोबारा देखना, फॉर्मूला कॉपी याद से अपडेट करना, ये आपके फॉर्मूला कॉपी में होना चाहिए, ठीक है. और एक बार जब आप फॉर्मूला कॉपी अपडेट कर लेते हो, मुझे इन द इवनिंग 7 o'clock तक ये आपकी कॉपी में या आपकी लेक्चर कॉपी या फॉर्मूला कॉपी को गूगल क्लासरूम पे डालो, सो दैट आई नो कि आपने लिख लिया है, ठीक है. या अभी के नोट्स भी दे सकते हो, नो वरीज, ठीक है. एंड सो दैट आई विल नो कि आपने लिखा है, राइट. तो इसको रिवाइज कर लेना, कल कोई डाउट हो तो मुझसे क्लास में ही पूछ लेना, राइट. और कल हम लोग स्क्रू गेज देखते हैं और फिर वील स्टार्ट ऑफ, अब जितना रिमेनिंग टाइम है उसमें स्क्रू गेज और पैरेलल्स के बाद इनटू द न्यू चैप्टर, ठीक है. कल भी हम मैथमेटिकल टूल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है क्लास. ऑल राइट बच्चा लोग, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you all. Thanks a lot.